हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने 600 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। एंड वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम सभी को आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। एंड इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शिवा राज्य के संस्थापक कौन थे? यह शिवा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जयचंद, बी ऑप्शन है कैलाश चंद, सी ऑप्शन है हिमचंद एंड डी ऑप्शन है स्वर्ण चंद। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा स्वर्ण चंद के द्वारा जो है शिवा राज्य की या शिवा जो रियासत थी उसकी स्थापना की गई थी। स्वर्ण चंद का नाम कहीं कहीं पर हमारा सिवर्ण नाम भी मिलता है। आप इसको भी नोट करके रखना, क्या नाम मिलता है? सिवर्ण या स्वर्ण चंद ने जो है हमारे शिवा राज्य की स्थापना की थी। एंड कितने में की थी? इन्होंने की थी हमारे 1450 ईस्वी में इनके द्वारा शिवा राज्य की स्थापना की गई थी। जो स्वर्ण चंद थे वो कौन थे इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वर्ण चंद गुलेर राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था हरिचंद। क्या नाम था? हरिचंद के बाद जो है 4 पीढ़ी बाद के राजा के छोटे भाई थे। कौन? स्वर्ण चंद थे। यहाँ आप यह फैक्ट भी याद रखना कि गुलेर जो राज्य था या रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी? हरिचंद के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। एंड इनका जो पारिवारिक नाम था वो था हमारा सिवेया इनका हमारा पारिवारिक नाम था। एंड अंतिम जो राजा थे शिवा रियासत के उनके बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अंतिम राजा थे हमारे शिवा रियासत के राम सिंह। कौन थे? राम सिंह थे। एंड ये सिंहासन पर बैठे थे हमारे 1845 ईस्वी में ये हमारे सिंहासन पर बैठे थे। एंड अब हम यहाँ पर थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि वर्तमान समय में शिवा जो राज्य है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में जो शिवा जो रियासत है या राज्य थी यह हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रागपुर तहसील का एक हिस्सा है। कौन सा? शिवा जो रियासत है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा गुलेर रियासत के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर पीछे डिस्कस किया कि गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? यह की थी हमारी हरिचंद नामक एक राजा हुए थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। एंड कैसे हुई थी गुलेर की स्थापना, कैसे हुई थी इसके पीछे एक स्टोरी है, उसको हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि गुलेर की स्थापना कैसे हुई थी। इसके पीछे स्टोरी अब हम उसको एक बार शॉर्ट में जान लेंगे। तो कांगड़ा के एक राजा थे, उनका नाम था हरिचंद। क्या नाम था? हरिचंद था, जो जंगल में शिकार करने के लिए गया और जंगली सुअर का पीछा करते करते वह अपने साथियों से अलग होकर बहुत दूर चला गया और एक कुआं में गिर गया जहां पर बहुत सारी घास उगी थी, जिस कारण उनको जो है कुआं नहीं दिखा था और कुआं में गिर गया। और कहते हैं कि कुछ दिनों बाद वहां से एक व्यापारी जो निकला और उन्होंने चिल्लाकर आवाज लगाई तो उन्होंने उन राजा को कुएं से बाहर निकाला। एंड कांगड़ा रियासत के राजा को जो है जो हरिचंद थे उनको जो है मरा समझा कि उनकी क्या होगी है? मृत्यु होगी है। किसकी? हरिचंद की। तो उनके स्थान पर उनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था धर्मचंद। क्या नाम था? धर्मचंद था। उनको कांगड़ा के सिंहासन पर बिठा दिया और उनको जो है कांगड़ा का राजा बना दिया। जब वो थोड़े दिन बाद जो हमारे कौन हुए? हरिचंद जी कांगड़ा के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई उनके सिंहासन पर बैठा, तो वो वहां से लौटकर चले गए और उन्होंने एक अलग राज्य की स्थापना की, उसका नाम था हमारे गुलेर राज्य की उन्होंने स्थापना की थी। एंड कितने में की थी? इन्होंने की थी हमारे 1405 ईस्वी में इन्होंने गुलेर राज्य की स्थापना की थी। एंड इसके जो अंतिम जो राजा थे गुलेर रियासत के वो थे हमारे भूप सिंह।
कौन थे? भूप सिंह, जो हमारे 1790 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। तो हमने यहाँ पर दो रियासत के बारे में डिस्कस किया जो कांगड़ा के अंतर्गत आती है। एक तो हमने शिवा रियासत के बारे में डिस्कस किया कि उसके फर्स्ट राजा कौन थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, एंड अंतिम राजा कौन थे, एंड कौन से राज्य में है या डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारी पड़ती है। एंड दूसरी जो रियासत थी उसकी हमने बात की, वो थी हमारी गुलेर रियासत के बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा समुदाय पहले नदी के किनारे रेत धोकर सोना निकालने का काम करता था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गद्दी, बी ऑप्शन है धोबी, सी ऑप्शन है दाउले, एंड डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा दाउले। दाउले जो जनजाति थी वह पहले क्या करते थे, नदी या जो हिमाचल में जिनको खड्डे कहते हैं, छोटी छोटी खड्डों के किनारे रेत को धोकर जो है सोना निकालने का काम करती थी। यह क्वेश्चन स्टार लगाने के लायक है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है या पूछा भी जा सकता था। जो ये हमारे दायूले जो हमारी क्या होते थे समुदाय होता था, यह गोल्ड के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते थे उनको जो है रेत से छान कर निकालते थे। एंड जो यह जो गोल्ड होता था इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती थी, इसकी इनको ज़्यादा कीमत भी नहीं मिलती थी इस वाले गोल्ड की। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भृगु, बी ऑप्शन है चंद्रताल, सी ऑप्शन है मन्नतलाई झील, एंड डी ऑप्शन है कुगटी झील। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मन्नतलाई झील। मन्नतलाई झील जो है यह हमारे पार्वती रिवर का उद्भव जो है या उद्भव स्थल जो है माना जाता है। अब हम यह बात कर लेते हैं कि पार्वती नदी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो हमने कई बार अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि जो पार्वती नदी है यह हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और कौन सी झील से इसका उद्भव होता है? मन्नतलाई झील से इसका हमारा उद्भव होता है। एंड यह हम पार्वती जो रिवर है यह हमारी ब्यास की एक सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है। एंड सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्यास की कौन सी? पार्वती जो रिवर है। इसके ऊपर जो है हमारा एक पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी बनाया गया है जो हमारे कितने मेगावाट का है? यह है हमारी 2051 मेगावाट का है। 2051 मेगावाट का है, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है। एंड यह इसकी जो कार्यकारी एजेंसी है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की वो है NHPC। कौन सी है? NHPC इसकी हमारी कार्यकारी एजेंसी है। एंड इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का 15% कितना 15% हिस्सा है। एंड अन्य राज्य कौन कौन से हैं जिनका इस प्रोजेक्ट में क्या है हिस्सा है? तो वह है हमारा राजस्थान, एंड देन हरियाणा, एंड देन दिल्ली, एंड देन हमारा गुजरात। कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, एंड हिमाचल हो गया। हिमाचल प्रदेश का कितना हिस्सा है? 15%। एंड सबसे ज़्यादा किस स्टेट का है? तो वह है हमारे राजस्थान का सबसे ज़्यादा हिस्सा है इस वाले प्रोजेक्ट में। कौन से? पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो है। एंड यह कितने मेगावाट का है? 2051 मेगावाट का है। एंड इसकी कार्यकारी एजेंसी का नाम कौन सा है? NHPC के द्वारा यह जो परियोजना चलाई गई है। इसी के साथ अब हम एक बार कुल्लू जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन कौन सी नदियां हैं, सॉरी झीलें हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो हमने अपने पिछले कई वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। तो एक तो होगी हमारी वहाँ पर सरिताल हो गया। कौन सी होगी? सरिताल हो गया। एंड देन भृगु होगी जो ऑप्शन में भी दी हुई है, भृगु होगी। एंड देन दसहर होगी। कौन सी होगी? दसहर झील होगी। एंड देन वहाँ पर हो गया ब्यास कुंड हो गया, ब्यास कुंड हो गया। एंड देन हमारी द्योरी झील होगी। द्योरी जो झील है यह हमारी जो सैंज उपमंडल है उस साइड है। एंड देन हंसा झील होगी, हंसा झील होगी। सरियोलसर झील होगी। इस वाली झील की सफाई हमारी माना जाता है आभी नामक एक चिड़िया है उसके द्वारा इसकी सफाई की जाती है। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवां घाटी स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है सिरमौर, सी ऑप्शन है ऊना एंड डी ऑप्शन है बिलासपुर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऊना। सवां जो घाटी है यह हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? यह है हमारी ऊना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड इसका एक अदर जो है नाम भी, अनदर इसका एक नाम है, वह है इस घाटी का, वह है जसवान दून घाटी, इसका एक अन्य नाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। एंड यहाँ पर एक जो है स्वान नदी के किनारे यह घाटी स्थित है। स्वान नदी के किनारे यह घाटी जो है स्थित है। कौन सी? स्वां जो घाटी है। एंड जो स्वां जो नदी है इसको ऊना का शोक भी कहा जाता है, या इसको दुखों की नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? स्वां नदी को। एंड जो फेमस शहर कौन कौन से हैं जो हमारे स्वां घाटी में सिचुएटेड है, उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। वह कौन कौन से है? एक है वहाँ पर दौलतपुर, एक हो गया हमारा दौलतपुर हो गया, गंगरेट हो गया, एंड अम्ब हो गया। कौन सा हो गया? अम्ब हो गया। एंड देन ऊना हो गया, एंड देन हरोली हो गया, एंड देन संतोषगढ़ हो गया। सो कौन कौन से फेमस जो हमारे शहर हो गए जो हमारे स्वां घाटी में सिचुएटेड है? दौलतपुर हो गया, गंगरेट हो गया, अम्ब हो गया, ऊना हो गया, हरोली हो गया, एंड देन संतोषगढ़ हो गया। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पब्बर घाटी का अन्य नाम कौन सा है। कौन सी घाटी, एक बार मैं लिख देती हूँ, पब्बर घाटी का अन्य नाम कौन सा है। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमशार पर्वत चोटी स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है कुल्लू, एंड डी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चंबा। तमसार जो पर्वत शिखर है या चोटी है, यह हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड समुद्र तल से इसकी कितनी हाइट है? तो वह है 5080 मीटर, इसकी हमारी समुद्र तल से हाइट है। तो इसी के साथ अब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी अन्य चोटियां जो है सिचुएटेड है उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, जो एग्जाम में पूछी गई है या पूछी भी जाती है। जैसे कि अदर होगी हमारी, एक हो गया गौरी टिब्बा, गौरी का टिब्बा हो गया, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी हाइट है 4030 मीटर, इसकी हमारी हाइट है। एंड नरसिंह टिब्बा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह जो दो टिब्बे हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, सो इनको आप नोट कर लेना। नरसिंह टिब्बा हो गया, इसकी जो हमारी हाइट है वो है 3730 मीटर, इसकी हमारी हाइट है। एंड देन नेक्स्ट आ गई हमारी पीर पंजाल चोटी भी हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। सो इसकी हाइट है 5972 मीटर समुद्र तल से। एंड नेक्स्ट है हमारा बड़ा खंडा जो है यह भी हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में ही सिचुएटेड है। एंड इसकी हाइट है 5860 मीटर, इसकी हमारी हाइट है। एंड नेक्स्ट है हमारी एक कैलाश चोटी, जिसकी यात्रा के लिए भी कई लोग जाते हैं। कैलाश चोटी है, इसको हमारे भरमौर चोटी के नाम से भी इसको हमारे जाना जाता है। एंड इसकी हाइट है 5660 मीटर, इसकी हमारी हाइट है किसकी? कैलाश चोटी की। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि दियो टिब्बा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो हमने अपनी कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है पिछले वाली वीडियो में। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है बिलासपुर, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा सिरमौर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कुल्लू में हमारा गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। एंड कुल्लू में कहाँ है? यह है हमारे माहौल में। कहाँ पर? माहौल में सिचुएटेड। एंड इसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 में इसकी हमारी स्थापना की गई थी। अब हम अदर जो इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश में जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एम्स कहाँ पर है? एम्स हमारे हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह है हमारे बिलासपुर के कोठीपुरा में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के कोठीपुरा में एम्स हमारा सिचुएटेड है। एंड हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? तो यह भी हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बंदला प्लेस पर, बंदला जो धार है वहाँ पर सिचुएटेड है। कौन सा? हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड देन आईआईटी कहाँ पर है? एक है आईआईटी, एक है आईआईएम, एक है आईआईटी और एक है हमारा आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यह हमारे कहाँ पर सिचुएटेड है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एक है हमारा
यह है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कहाँ पर सिचुएटेड है? यह है हमारा उन्ना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एक है हमारा NIT, तो वो तो हमें सभी को ही पता होगा आई थिंक। यह है हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो हमने सभी जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश में वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, एंड जो बच गए उनको हम अपने अलग अलग वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, या अलग से एक वीडियो लाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे सभी इंस्टीट्यूट को हिमाचल प्रदेश में, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे भी जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने अपने वजीर अलकू या अकलू को बंदी बना लिया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जीत सिंह, बी ऑप्शन है राज सिंह, एंड सी ऑप्शन है उदय सिंह, एंड डी ऑप्शन है उमेद सिंह। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा राज सिंह। राज सिंह जो चंबा के राजा थे, उन्होंने अपने वजीर अकलू को जो है बंदी बना लिया था। एंड जो राज सिंह थे, इनका समयकाल था हमारा 1764 से लेकर 1794 तक। यह हमारे चंबा रियासत के राजा रहे। अब इसके पीछे एक स्टोरी है कि क्यों इन्होंने इनको बंदी बना लिया था, तो इस स्टोरी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आप सभी ने भी, मेरे को लगता है, जो जगमोहन बलोकरा की बुक है उसमें पढ़ी होगी, लेकिन हम एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वाली स्टोरी को। माना जाता है कि जब राज सिंह हमारे राजगद्दी पर या सिंहासन पर बैठे थे चंबा के, तो वह हमारे 9 वर्ष के थे। ओनली कितने वर्ष के थे? 9 वर्ष के थे। और उस समय कांगड़ा का राजा था, उनका नाम था घमंड चंद। कौन थे? घमंड चंद तब हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के राजा थे। तो घमंड चंद ने इनकी बाल्यावस्था का फायदा उठाया और चंबा के कुछ किलों पर अधिकार किया, और चंबा में जो है, चंबा के जो सैनिक थे उनको मार भगाया। और इनकी जो माता थी, उन्होंने अपने पिता जो हमारे जम्मू के थे, उनका नाम था हमारा रणजीत देव। क्या नाम था उनका? रणजीत देव था, जो हमारे जम्मू के क्या थे? राजा थे। और उनकी जो माता थी, उन्होंने जो है इनकी हेल्प मांगी कि हमें जो है इनसे बचाया जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बड़े पुत्र, उनका नाम था ब्रजदेव। क्या नाम था? ब्रजदेव को जो है सेना लेकर भेजा कांगड़ा के लिए। तो उन्होंने वहां पर लड़ाई की और चंबा के जो क्षेत्र उन्होंने लिए थे उनको अपने कब्जे में वापिस ले लिया और चंबा को उन्होंने लौटा दिया। ठीक है। इसके बाद जो उनकी माता का कुछ समय बाद जो है मृत्यु होगी। जो राज सिंह की माता थी, उनकी क्या होगी? डेथ होगी। तो उनके जो नाना थे, उनका क्या नाम था? रणजीत जो देव थे, उनके बीच में और जो राजा राज सिंह के बीच में कुछ मतभेद हो गए। उसका कारण यह था कि उनके नाना चाहते थे कि उनके जो नाना थे वह चाहते थे कि जो हमारे चंबा का जो क्षेत्र था उसको जो हमारे जम्मू कश्मीर में मिला दिया जाए। एंड जो अकलू थे, उनको वहाँ का क्या बना दिया? उन्होंने वजीर जो है बना दिया। कहाँ का? चंबा जो हमारा राज्य था वहाँ का वजीर बना दिया। और वह चाहते थे कि चंबा को किस में मिला दिया जाए? जम्मू में मिला दिया जाए। और जो राज सिंह थे वो इसके हमारे क्या थे? खिलाफ थे कि इसको नहीं क्या करना है? मिलाना है। तो उन्होंने इस वाले डर से या भय से उन्होंने, राज सिंह ने क्या किया कि जो अकलू थे उनको क्या कर दिया? बंदी बना दिया। तो इसके पीछे यह स्टोरी थी। सो आई होप आप सभी को स्टोरी समझ में आ गई होगी। स्टोरी सुनाने का मकसद यहाँ पर यह है कि आपको फैक्ट जो है क्या है? जल्दी याद रहे। अगर आप सभी को यह स्टोरी याद रहेगी, थोड़ी थोड़ी इसकी फ्लैशबैक भी अगर आपके माइंड में रहेगी, तब भी अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो इसका सही आंसर जो है टिक करके आओगे। मैं 101% गारंटी देती हूँ आपको। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली सतलुज नदी की कुल दूरी कितनी है या कुल लंबाई कितनी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 180 किलोमीटर, 285 किलोमीटर, 248 किलोमीटर एंड 320 किलोमीटर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 320 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है? 320 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसका उद्भव कहाँ से होता है? बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है सतलुज नदी, एंड इसका जो उद्भव होता है वो होता है मानसरोवर झील से। इसका हमारा क्या होता है? उद्भव होता है। एंड इसका जो हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ से करती है? यह करती है शिपकी।
शिव के दर्रे से जो है एंटर करती है, जो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। एंड इसका वैदिक नाम क्या है, बहुत बार हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसका वैदिक नाम है सुतुद्री। सुतुद्री इसका वैदिक नाम है। संस्कृत नाम है इसका हमारा सतुद्र। सतुद्र इसका हमारा वैदिक नाम है। एंड तिब्बत के लोग इसको हमारे जुंगती या फिर मुकुसंग भी इसको हमारे कहते हैं, किसको, सतलुज नदी को। एंड इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, एक तो हमारी स्पीति है जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो खाओ जो हमारे कहाँ पर है, खाओ जो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, वहाँ पर जो है सतलुज नदी में मिलती है। कौन सी, स्पीति जो रिवर है। एंड नेक्स्ट है इसकी जो सहायक नदी है वो है भावा। 1 सेकेंड रिमूव करना पड़ रहा है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कौन सी है, भावा है। एंड देन वस्पा है। एंड देन नोगली है। नोगली खड्ड भी इसकी हमारी सहायक नदी है। खड्ड है, एक अली खड्ड है, एक सीर खड्ड है। एंड देन जो अली जो खड्ड है वो हमारी जो नदी अगर पूछी जाए कि कौन सी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो तो हमारी स्पीति होगी। अगर खड्ड पूछी जाए तो अली जो खड्ड है वो सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड्ड है। एंड सीर भी हमारी इसकी एक सहायक जो खड्ड है। एंड नेक्स्ट है हमारी तैलती। तैलती भी इसकी हमारी सहायक एक क्या है, नदी है। एंड बिलासपुर में कहाँ से एंटर करती है, बिलासपुर में एंटर करती है कसोल से। एंड हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ती है, बिलासपुर में एक गांव है भाखड़ा गांव, वहाँ पर एक प्लेस है नैला, वहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर यह हमारे पंजाब जो स्टेट है वहाँ पर एंटर करती है। मंडी में कहाँ से एंटर करती है, मंडी में करती है यह हमारे फिरनू नामक विलेज में एंटर करती है। एंड शिमला में कहाँ से करती है, शिमला में करती है बडहल नामक प्लेस से शिमला में एंटर करती है। सो हमने सतलुज नदी के बारे में यहाँ पर जो बेसिक है वो हमने सब कुछ ही यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और एंड आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1919, 1912, 1928, 1941। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1912 ईस्वी में रणजीत सागर बांध का जो ड्राफ्ट था वो हमारा तैयार हो गया था। एंड किसने इसका जो ड्राफ्ट था उसको बनाया था या किसने इसको तैयार किया था, तो वो थे हमारे एक अंग्रेज इंजीनियर थे, उनका नाम था हमारा बिल्ली। क्या नाम था, बिल्ली था। तो इसको भी आप याद रखना, नोट कर लेना। एंड यह हमारा जो है किसके ऊपर बना हुआ बांध, यह बना हुआ है रावी नदी के ऊपर। किसके ऊपर बना हुआ है, रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। यह एक पन बिजली परियोजना का हिस्सा है जिसमें 3 राज्य शामिल है। कौन कौन से राज्य है, एक है हमारा पंजाब, एंड देन हिमाचल प्रदेश, एंड देन जम्मू एंड कश्मीर जो है इसमें शामिल है इस वाली परियोजना में। एंड इसको हमारे थीन बांध, कौन सा, थीन बांध भी इसको बोला जाता है। थीन बांध के नाम से भी इसको हमारे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके रखना। एंड इसकी हमारी बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है, इसकी है 600 मेगावाट इसकी हमारी बिजली उत्पादन की क्षमता है। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंबा के शासक किसके वंशज माने जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान राम एंड भगवान कृष्ण। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा भगवान राम के हमारे वंशज माने जाते हैं चंबा के जो शासक थे। माना जाता है कि चंबा रियासत की स्थापना जिन्होंने की थी उनका नाम था मारू ने जो है हमारे चंबा रियासत की स्थापना की थी कि माना जाता है यह हमारे अयोध्या से आए थे। कहाँ से आए थे, अयोध्या से आए थे। कौन, जो मारू थे। इन्होंने अपनी राजधानी ब्रह्मपुरा को बनाया था, ब्रह्मपुरा को इन्होंने राजधानी बनाया था। एंड इसी के साथ आप यहाँ पर एक फैक्ट और भी याद रख सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण के वंशज किसको माना जाता है, तो वह माना जाता है बुशहर रियासत के जो वंशज या शासक है उनको जो है हमारे भगवान कृष्ण के वंशज माना जाता है कि बुशहर रियासत की स्थापना हमारे
प्रद्युम्न जो हमारे भगवान कृष्ण के पुत्र थे उनके द्वारा की गई थी। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ आप सभी बताना कि बिलासपुर रियासत के जो शासक थे वो कौन से जगह से आए थे बिलासपुर में। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जूसिस। जूसिस किस जनजाति का एक विभाग का प्रकार है? सबसे पहले आप यह याद रखना कि जूसिस क्या है, एक विभाग का प्रकार है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जूसिस क्या है, वहां पर कई ऑप्शन दे देंगे तो आप सभी से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जूसिस क्या है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है किन्नर, बी ऑप्शन है पंगवाल, सी ऑप्शन है गद्दी एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका राइट आंसर रहेगा किन्नर। किन्नर जो जनजाति है, किन्नौर के जो लोग हैं वहां पर जूसिस एक क्या है, विभाग का प्रकार है। सो इसी के साथ अन्य जो विभाग के प्रकार है उनके बारे में हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है एक आ गया हमारा दरोश। दरोश जो है एक हमारा फोर्सफुली जो शादी की जाती है या मैरिज की जाती है उसका एक टाइप है दरोश। एंड नेक्स्ट है हमारा दमचतसीस। दमचतसीस, दमचतसीस जो है एक हमारा विवाह का प्रकार है, यह हमारा लव मैरिज का एक टाइप है दमचतसीस। एंड नेक्स्ट है जनेटांग। जनेटांग जो है यह हमारा कॉमन मैरिज का एक टाइप है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है हमारा एक नयोंग टांग। नयोंग टांग जो है एक हमारा विवाह का प्रकार है जो हमारा जो है गरीब जो परिवार है उनके द्वारा यह किया जाता है। इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो फेस्टिवल है उनके नाम जरूर बताना, क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियो में इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय वन अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सांगती, बी ऑप्शन है पंथाघाटी, सी ऑप्शन है मशोबरा एंड डी ऑप्शन है पालमपुर। सो इसका राइट आंसर रहेगा पंथाघाटी। आप सभी को ही पता होगा कि पंथाघाटी कहाँ पर है, यह है हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड। एंड इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। 1977 में इसकी हमारी स्थापना की गई थी। इसी के साथ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मार्च 1974 को हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। इसी के साथ आप यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखना कि हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र करीब कितने क्षेत्र पर जो है फैले हुए है, तो वो है हमारे 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हिमाचल प्रदेश में वन जो है फैले हुए हैं। तो यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 68.616% जो है कवर करता है। यह जो है हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 68.16% जो है कवर करता है। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र किस वर्ष में शुरू किया गया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1991, 1994, 1997 एंड 1996। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1994 में हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र जो है स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर यह कहाँ पर स्थापित किया गया था, शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया गया था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी देवी मंदिर की ऊंचाई है। इसमें है 3959 मीटर, 3849 मीटर, 3359 मीटर एंड 4549 मीटर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर 3359 मीटर जो है हमारे समुद्र तल से लगभग माना जाता है इसको, लगभग शिकारी देवी की क्या है ऊंचाई है। सो शिकारी देवी का टेम्पल कहाँ पर है, यह है हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट के करसोग क्षेत्र में यह हमारा पड़ता है कौन सा, शिकारी देवी का टेम्पल। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भवन का नाम क्या था जिसमें हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पीटर हॉफ, बी ऑप्शन है इसमें हमारा गोर्धन कैलेस या गोल्डन कैलेस भी इसको हमारा बोला जाता है, सी है इसमें वाइल्ड फ्लावर हॉल, या डी है इसमें हमारा इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा गोर्धन या गोल्डन जो कैलेस था वह हमारे हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार का क्या था, कार्यकाल था। तो इसको आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एंड यह जो हमारा कैलेस है यह हमारा नियो
गॉथिक, नियो गॉथिक वास्तुकला का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? नियो गॉथिक वास्तुकला का यह हमारा कैलिस जो है बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है क्योंकि इस घाटी का वातावरण है शुष्क है या फिर गर्म है या फिर बहुत ठंडा है या इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बहुत ठंडा है, इसीलिए सांगला घाटी में वर्ष में ओनली एक ही बार जो है फसल होती है। एंड अब हम यहाँ पर यह जानेंगे कि सांगला घाटी का अन्य नाम क्या है। जो सांगला जो घाटी है इसका अन्य नाम है बसपा घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको भी आप नोट करके रखना। एंड बसपा एक रिवर है जो हमारे वसपा एक क्या है? रिवर है जो हमारे सतलुज की सहायक नदी है। एंड सांगला घाटी में हमारा एक कामरू एक विलेज पड़ता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कामरू जो विलेज है वो कौन सी घाटी में सिचुएटेड है, तो वहाँ पर उसका आंसर होगा सांगला घाटी में यह हमारा सिचुएटेड है। एंड किन्नौर का हेडक्वार्टर कौन सा है? वो है हमारा रिकांगपिओ, जो मैंने कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड कब अस्तित्व में आया? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1968, 1948, 1962 और 1972। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1968। 8 जून 1968 को हमारा हिमाचल प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड जो है अस्तित्व में आया था। एंड इसका जो एम था वो था हमारे रोजगार प्रदान करना एंड सामाजिक उद्देश्यों के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। एंड जो गरीब थे उनके बीच में आत्मनिर्भरता को लाना इसका एक एम था। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रत्न भूमि, बी ऑप्शन है देवभूमि, सी ऑप्शन है ताबो भूमि एंड डी ऑप्शन है हिम भूमि। सो इसका आई थिंक आप सभी को इसका आंसर जो है पता होगा, लेकिन मैं तब भी आप सभी को बता दूं, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कई बार जो है स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पता इसको हिमभूमि ही बोलते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा देवभूमि। हिमाचल प्रदेश को हमारे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। एंड हिमाचल जो शब्द है यह हमारे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हिम प्लस आंचल। हिम प्लस आंचल से बना हुआ है। हिम का अर्थ होता है, सभी को ही पता है आई थिंक, बर्फ होता है। एंड आंचल का अर्थ होता है पर्वत। तो इसका अर्थ यह हुआ बर्फ के पर्वत को ही हमारे हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। बर्फ के पर्वत को ही हमारे हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। सो इस फैक्ट को भी आप याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार को पांगी में लीसू कहते हैं? क्या कहते हैं? लीसू कहते हैं। और कहाँ पर कहते हैं यह भी आप याद रखना, पांगी में कहते हैं लीसू। एंड किसको कहते हैं? यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बैसाखी, नवाला, चेरवाल एंड डी ऑप्शन है जागरा। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बैसाखी को हमारे पांगी में लीसू के नाम से जाना जाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि जो बैसाखी है इसको शिमला में क्या कहते हैं? बैसाखी को शिमला में कहते हैं बिशु। क्या कहते हैं? बिशु कहते हैं। एंड किन्नौर में क्या कहते हैं? किन्नौर में कहते हैं बीस। क्या कहते हैं? बीस कहते हैं। एंड बिलासपुर एंड बीएलपी एंड कांगड़ा, बीएलपी एंड कांगड़ा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बसुआ। क्या कहते हैं? बसुआ कहते हैं। बिलासपुर एंड कांगड़ा में बसुआ कहते हैं। एंड इस त्योहार का संबंध जो है हमारे रबी की फसल आने का प्रतीक माना जाता है। कौन सी फसल? रबी की जो फसल है उसके आने का प्रतीक जो है इस त्योहार को माना जाता है। किस वाले त्योहार को? बैसाखी के त्योहार को, जिसको हमारे पांगी में लीसू कहते हैं, शिमला में बीसू कहते हैं, किन्नौर में बीस कहते हैं, बिलासपुर एंड कांगड़ा में इसको बसुआ कहते हैं। एंड इस दिन हमारे बिलासपुर के मारकंडा में, मंडी के रिवालसर व प्राशर जो झीलें हैं तथा तातापानी में, शिमला व सिरमौर के क्षेत्रों में गिरी गंगा व रेणुका झीलों में हमारे स्नान किया जाता है। कांगड़ा में जो है हमारे बाणगंगा में स्नान किया जाता है। एंड यह त्योहार जो है हमारी पहली बैसाख यानी कि 13 अप्रैल को जो है सारे देश में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? बैसाखी का त्योहार। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है हमीरपुर, सी ऑप्शन है कांगड़ा एंड डी ऑप्शन है ऊना। सो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना।
आज की वीडियो को हम यहीं पर अपनी एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें, एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। एंड हमारे चैनल पर हिंदी की एक प्लेलिस्ट चली हुई है, सो आप वहाँ पर विजिट करके उसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाएं। एंड रीजनिंग एंड मैथ से रिलेटेड भी वहाँ पर सीरीज जो है चली हुई है। इसी के साथ ऐसे ही अपना प्यार जो है बनाए रखना वीडियो में। इसी के साथ हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।